वाराणसी के जिला जज की अदालत के अलावा आज सिविल जज सीनियर डिवीज़न की भी अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी और विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई, जिस पर अलग अलग तिथियां पड़ी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील तौहीद खान जी हैं। तौहीद जी, आज क्या क्या हुआ कोर्ट में? सुबह से ही गहमा गहमी थी और अंततः हुआ क्या 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 अलग अलग तारीखें पड़ी? देखिए, सिविल जज वाली कोर्ट में जो है हम अपनी व्यवस्था के कारण नहीं जा सके, हमारे दूसरे सहयोगी गए थे। जिला जज की अदालत में मैं मौजूद था। वहाँ पर हम लोगों ने जो रिवीजन दाखिल किया था, जो फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा 17 नवंबर 2022 को हमारा 711 का एप्लीकेशन निरस्त किया था, उस आदेश के विरुद्ध जो हमने रिवीजन दाखिल किया था उसके एडमिशन पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई थी और सुनने के पश्चात हमारा रिवीजन एडमिट किया गया और 4 जनवरी 2023 जो है मेरिट में सुनवाई के लिए रखा गया है। तो जो पोषणी माना गया था किरण सिंह वाले मुकदमे को लेकर, मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जिश से लेकर और वहाँ पे पूजा और अर्चना को लेकर, उसमें आप लोग रिवीजन के लिए जिला जज की अदालत में गए थे, उसको आज एडमिट कर लिया गया? नहीं, वो जो आज एडमिट किया गया रिवीजन, वो 711 का एप्लीकेशन जो मेरा था, जो आदि विशेश्वर की तरफ से दाखिल हुआ था, उस केस में था जिसमें मान बहादुर सिंह ने दाखिल किया था, जो उसके संबंध में रिवीजन था आज। जो 17 तारीख को जो आया था, उसी आर्डर के विरुद्ध था। इसके अलावा एक अन्य मामले में टीए पर भी कोई तिथि पड़ी है? हाँ, टीए पर तिथि पड़ी है, 7 जनवरी पड़ी है। उसमें कॉपी वगैरह हम लोग ने मांग किया है। अब कॉपी वगैरह मिले तो देखा जाए कि अब टीए में क्या मांग किया गया है, ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो उसके बाद देखा जाएगा। बार बार जो हिंदू धड़ा है 2 भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि इससे जो ये जितना केस लंबा खिंच रहा है उससे मुस्लिम पक्ष को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो क्या आप लोग चाहते हैं ये ट्रांसफ़र होना चाहिए जिला जज की अदालत में या किसी एक न्यायालय में? क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे आज चल रहे हैं। नहीं, एक जगह होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कोर्ट का डिस्कशन है कि सब क्या सभी केस के नेचर एक है, क्या सभी केस में एविडेंस एक आने हैं, अलग अलग डिसीजन से क्या कन्फ्लिक्टिंग डिग्री पारित होने का अंदेशा है। ये कोर्ट का डिस्कशन है। अगर वो देखती है कि नहीं, सब में एक ही एविडेंस होना है और कन्फ्लिक्टिंग डिग्री पारित ना हो, तो एक जगह ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारे आज मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर ये पूरे केस क्लब हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कहेंगे मुस्लिम पक्ष की बातें कह रहे हैं? अब देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष तो अपने हिसाब से, अपने कनिंगनेस और अपने दिमाग के हिसाब से चलता है। भाई, उनके विषय में तो हम नहीं जानते उनकी सोच क्या है, वो तो समय के साथ सामने आएगा। लेकिन हमारा ये सोचना है कि देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोर्ट को ये देखना होता है, जो सबसे इसेंशियल इंपरेटिव होता है वो ये होता है कि फेयर ट्रायल जो है वो हो। अब फेयर ट्रायल कैसे होगा? जब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कोर्ट के पास चीज़ें रहेंगी। फेयर ट्रायल नेसेसरी होता है। उसके बाद सिर्फ इसलिए कि जो है पार्टीज़ का एक तरह से कह लीजिए अहम जो है वो सेटिस्फाई हो, इसके लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को जस्टिफाई करना ये कानूनन सही नहीं है। तो इसलिए वो बात कहना कि सब एक जगह हो जाए, सब एक बात हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ रिलीफ अलग है, जहाँ मुकदमे अलग है, जहाँ नेचर अलग है, पार्टीज़ अलग है, प्लेंटिफ अलग है, डिफेंडेंट अलग है, वहाँ पॉसिबल क्या लग रहा है?